हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज एक्सरसाइज 1.3 की बात करते हैं। जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, ठीक वैसे ही एक्सरसाइज भी बिल्कुल उसी मेथड से करेंगे। ठीक, मेथड ऑफ इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो √5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो किससे करना है? बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। लेट √5 is rational number means क्या हुआ? √5 इक्वल टू P अपॉन Q और Q डज नॉट इक्वल टू 0, where P and Q आर कैसा है? को प्राइम। P and Q आर को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर। ठीक, द्वारा लिख दिया मैंने, को प्राइम। ठीक, अब एचसीएफ ऑफ P एंड Q कितना है? H1। एचसीएफ इसका P और Q का, Q को प्राइम का एचसीएफ 1 होता है। ठीक, कुछ भी कॉमन नहीं होता को प्राइम में, इसलिए उनका नाम को प्राइम है। ठीक है, अब क्या करेंगे? √5 इक्वल टू P अपॉन Q, तो P को इधर रखेंगे, Q को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो √5 Q इक्वल टू ये हो गया। अब क्या करें? तो Q इक्वल टू P अपॉन √5। ठीक, अब इसको कर दें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? P स्क्वायर अपॉन 5। तो इसको अब लिखेंगे Q स्क्वायर को P स्क्वायर अपॉन 5 लिखेंगे। फाइव डिवाइड्स P स्क्वायर एंड 5 डिवाइड P ऑल्सो। ठीक, देखिए, अगर 5 जो है P स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 5 P को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना? तो 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, तो 5 डिवाइड P ऑल्सो। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि P से 5 डिवाइड होगा। देखिए, थोड़ा सा ये समझ लीजिए, मैंने पीछे भी समझाया कि ये बात मान के चलिए, जैसे 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर, या 4 का नहीं 10 का मानो, 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो क्या आता है? 20। ठीक, तो क्या 10 5 से डिवाइड नहीं होगा? 10 भी 5 से डिवाइड होगा, 2 आ जाएगा। ठीक, तो वही सेम चीज है इसमें। तो P डिवाइड बाई 5। देखिए, P जब 5 से डिवाइड होगा तो कुछ तो क्वेश्चन आएगा। ठीक, अब क्वेश्चन को मैं C कह देता हूं। ठीक है ना? अब C लेट से मैंने कह दिया इसको। ठीक, तो P इक्वल टू कितना है? P इक्वल टू आ गया 5C। ठीक, अब देखिए, ये था √5Q, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ P पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी, तो क्या हुआ?
√5 Q इज इक्वल टू 5C। अब क्या है, स्क्वायरिंग, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमने बोथ साइड्स की स्क्वायरिंग की, तो क्या आया 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25C स्क्वायर। तो अब देखिए 5Q स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू C स्क्वायर, तो ये कितना आया Q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू C स्क्वायर। अब आप इसको भी देखेंगे कैसे कि 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स Q ऑल्सो। अब 5Q को भी डिवाइड करेगा तो इसका भी डिवाइड करने के बाद कुछ आएगा, उसको मैं कह देता हूं D, लेट सी। जैसे Q स्क्वायर जैसे अभी 10 का बताया था मैंने, 100 का बताया था, उसी प्रकार ये भी हो जाएगा, है ना। अब लेट इसको भी कह दिया कि 5Q अपॉन 5 इज इक्वल टू D, लेट सी। अब आप देखिए हमने क्या मान के चले थे, P अपॉन Q इज इक्वल टू, तो P की वैल्यू क्या निकली 5C, Q की वैल्यू क्या निकली 5D। ये क्या हो गया, ये कॉमन आ गया, ये क्या हो गया, ये कॉमन आ गया। तो इसमें क्या कॉमन है, 5 इज कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो क्या हुआ 5 जो है हम क्या लेके चले थे, हमारा एचसीएफ कितना था 1 था, एचसीएफ हम 1 लेकर के चले थे, कोप्राइम नंबर लेके चले थे। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर 5 कॉमन आ गया, तो ये क्या हो गया P एंड Q आर कंपोजिट नंबर, और √5 इज रैशनल। ये रैशनल हो गया, लेकिन बट इट इज contradiction √5 is irrational number। भाई √5 तो irrational नंबर है, therefore our supposition is wrong। √5 is, ऐसे लिख सकते हैं, इट इज कंट्राडिक्शन √5 कंट्राडिक्शन। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, इसकी लैंग्वेज को थोड़ा ऐसे कर देते हैं, बट इट इज कंट्राडिक्शन। The fact is that √5 is irrational number, therefore our supposition is wrong। √5 is irrational। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। देखिए मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या है कि जो विरोधाभास करता है, ठीक है, विरोध करता है, वो वाला मेथड है ना। इसका मीन्स तो ये होता है कि अपोजिट, है ना, कंट्राडिक्शन का मतलब विरोध करना, ठीक है, जो इसके अगेंस्ट है ना, ऐसा इसका मीन्स निकलता है। तो √5 इसको हमने रेशनल मान लिया,
और ये P अपॉन क्यू, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ये सारा पहले सा ही है, पहले ऐसा मेथड है। P एंड क्यू आर को प्राइम नंबर और HCF ऑफ P एंड क्यू इज 1, तो अंडर रूट 5Q इज इक्वल टू P आ गया। ये Q का मल्टीप्लाई इधर हो गया, फिर क्या हुआ, Q इज इक्वल टू इतना आ गया, मैंने स्क्वायरिंग दो साइड कर लिया। 5 देखो 5 डिवाइड कर रहा है किसको, P स्क्वायर को, 5 जो है P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 P को भी डिवाइड करेगा, है ना। ये मैंने एग्जाम्पल दे करके 100 का आपको 10 का बताया था अभी। और P अपॉन 5 इक्वल टू C, ये क्या है, ये चीज क्या है, जब हम कोई भी यहाँ पर P की जगह कुछ भी होगा, कोई नंबर होगा, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो कुछ तो क्वेश्चन आएगा, उसको हमने लेट्स से कह दिया, ठीक है ना। ये P इज इक्वल टू 5C, ये 5C P की वैल्यू हमने फर्स्ट में पुट कर दी, है ना, तो 5 अंडर 5Q इज इक्वल टू 5C आ गया, अगेन स्क्वायरिंग कर दिया, तो 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25C स्क्वायर आ गया, फिर 25 से इसको डिवाइड कर दिया, तो Q स्क्वायर अपॉन 5 आ गया C स्क्वायर। तो जैसे हमने 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, ऐसे 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स Q ऑल्सो, है ना, Q अपॉन 5 D, है ना। कुछ तो इसका भी क्वेश्चन आएगा। तो इन दोनों में देखा कि P अपॉन Q हम मान के चले थे, और हम HCF क्या लेके चले थे, 1 लेके चले थे, और यहाँ पर ये 5 कॉमन फैक्टर आ गया, 5 इज कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा आ गया 5 कॉमन फैक्टर, तो P एंड Q आर कंपोजिट नंबर हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट 5 इज रैशनल नंबर हो गया, है ना। पर ये बात तो गलत है, कैसे, बट इज कंट्राडिक्शन। द फैक्ट इज दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, फैक्ट तो यही है कि अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर है, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो मान के चले थे कि ये रैशनल है, ये गलत माना था, हमारी जो सपोजिशन है ये गलत थी, और अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ठीक, प्लीज नोट डाउन। बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर, है ना। इसको भी बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। और देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन फर्स्ट कराया आपको, तो फर्स्ट क्वेश्चन में रूट 5 था, एग्जाम्पल में रूट जो है मैंने 3 कराया था, है ना, और थ्योरम रूट 2 की कराई थी। तो इस तरह से जो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट कराया, उसी मेथड से आप कोई भी अंडर रूट में वैल्यू हो, 7 हो, है ना, कोई भी इरेशनल नंबर अंडर रूट में लिखा हो, है ना, तो 11 हो, 13 हो, ये इनका सबको आप सेम मेथड से, मेथड कंट्राडिक्शन है, यही मेथड रखेंगे जो अभी रखा क्वेश्चन नंबर फिर ये फर्स्ट में, और अंडर रूट 5 का निकलवाया, और जैसे थ्योरम कराई थी, है ना, 1.4, उसमें अंडर रूट 2 का निकलवाया था, अंडर रूट 3 का, बिल्कुल सेम मेथड है इसी तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से करेंगे इसको भी, मानेंगे लेट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल नंबर मान लिया इसको, ठीक। तो क्या हुआ, इस बात का क्या मतलब हुआ, अंडर 2 5, ये क्या हुआ, P अपॉन Q के ऊपर रख दिया, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहां पर मैं वेयर P एंड Q आर इंटीजर कह रहा हूं, ठीक। देखिए पीछे वाले क्वेश्चंस में मैंने को प्राइम नंबर लिखे थे P और Q को, देखो को प्राइम नंबर भी इंटीजर ही है, और इंटीजर तो इंटीजर होते ही है, लेकिन एक्चुअल में को प्राइम मैंने क्यों लिखा, को प्राइम में कॉमन फैक्टर मुझे को प्राइम में क्या चाहिए था, 1 चाहिए था, इसलिए मैंने वो लिखा था, ठीक है। नहीं तो को प्राइम और इंटीजर में कोई फर्क नहीं है, तो ये क्या हुआ कि वेयर P एंड Q आर इंटीजर। अच्छा अब क्या करें इसको, देखिए 2 रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, और जो 3 ये था ये मैंने इधर भेज दिया, तो क्या हुआ, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 2 रूट 5 P माइनस के 3Q अपॉन Q, ठीक है। मैंने अपॉन 1 मान के एलसीएम लेकर के सोल्व कर दिया, तो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू P माइनस के 3Q अपॉन 2Q, ठीक, ये वैल्यू इसकी आ गई। अब आप देखिए ये क्या आ गया, ये अंडर रूट 5 है, इक्वल में क्या है P, P क्या है, P एक इंटीजर है, इंटीजर ही तो है, हमने इंटीजर माना था। 3 क्या है, 3 इंटू Q, Q क्या है, ये भी एक इंटीजर है, इंटू ऐसे करके लिख लो इंटीजर, अपॉन ये 2 इंटू Q क्या है, ये भी एक इंटीजर ही तो है, ऊपर वाला ये इंटीजर। अब आप खुद सोचिए कि अंडर रूट ये 5 दे रखा है, ठीक है। नहीं तो आपको सोचो
कि इंटीजर और इंटीजर से -3 का मल्टीप्लाई करके इंटीजर माइनस हुआ और 2 का मल्टीप्लाई करके कोई इंटीजर उससे डिवाइड हुआ, तो ये क्या आएगा आंसर? आंसर भी तो एक इंटीजर ही आएगा। आपको सोचो कोई नंबरिंग होती तो क्या होगा, एक इंटीजर आएगा। और इंटीजर क्या होता है? इंटीजर क्या होता है? इंटीजर तो रेशनल होता है भाई, रेशनल नंबर नहीं होता इंटीजर, रेशनल नंबर होता है। ठीक, तो ये क्या हुआ, √5 क्या हुआ, रेशनल नंबर हो गया। लेकिन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में तो √5 को इरेशनल प्रूफ किया है, ठीक है ना। तो क्या हुआ भाई, ये इसको हमने क्या प्रूफ किया था अभी, इरेशनल, और ये हो गया रेशनल। तो √5 रेशनल होता है? नहीं, अभी हमने प्रूव किया कि वो इरेशनल होता है। तो क्या इरेशनल रेशनल बराबर होते हैं? नहीं, गलत बात है। ठीक, तो ये ऐसा इक्वल नहीं हो सकता, बट इट इज contradiction the fact is that √5 is irrational number. Therefore our supposition is wrong. Our supposition is wrong. Thus, √5 is irrational number. Please note down. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको देखेंगे कि प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर। देखिए √2 को तो आप कर ही चुके हैं, 1/√2 को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कुछ नहीं, थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। वैसे इसके 2 मेथड हैं। देखिए एक मेथड तो हम ऐसी इसको प्रूव कर सकते हैं, दूसरा मेथड क्या है कि इसको हम ऐसा करें कि 1/√2 है तो इसमें √2 और अपॉन √2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर √2 आ जाएगा और नीचे √2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, है ना। दूसरा मेथड ये है, √2 का हम निकाल चुके हैं, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो बात वही आएगी, ठीक है ना। तो एक मेथड ये है, तो हम इससे भी ऐसे भी कर सकते हैं, पर हम सिंपली जैसे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन है इसी से करेंगे। तो लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। तो 1/√2 equal to P/Q, where P and Q are इंटीजर। ठीक, अब इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। तो क्या हुआ, √2/Q/P। ठीक, अब देखिए √2, ये Q क्या है, अभी ऊपर क्या लिखा, इंटीजर है, और P क्या है, ये भी इंटीजर है। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या आएगा, इंटीजर आएगा, जो कि क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, रैशनल। ठीक, तो अब आप देखिए कि क्या ये तो √2 तो हमने थ्योरम में प्रूव किया था, तो √2 तो इरेशनल नंबर होता है, और ये क्या होगा, रैशनल। तो ये √2 क्या हुआ, 2 इज रैशनल हो रहा है यहाँ पर, ये बात तो गलत है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, बट इट इज contradiction the fact is that √2 is irrational number. Therefore our supposition
is wrong. Thus 1 upon root 2 is irrational number. ठीक, प्लीज नोट डाउन। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट किया था अभी, और क्वेश्चन नंबर 2 का वो 3 का अब सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक, तो वही सेम प्रोसेस। लेट 7√5 इज रैशनल नंबर। 7√5 इक्वल टू P अपॉन Q और Q डज नॉट इक्वल टू 0, where P and Q are क्या, इंटीजर। P and Q are इंटीजर है। √5 इक्वल टू P अपॉन 7Q। √5 इक्वल टू P क्या है, एक इंटीजर है, और 7 मल्टीप्लाई बाई Q ये भी एक इंटीजर है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वो इंटीजर आएगा जो कि क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक, तो √5 क्या हो गया, ये भी एक रैशनल नंबर हो गया इस कंडीशन में। लेकिन ये बात गलत है। क्या गलत है, बट इट इज contradiction. It is contradiction. The fact is that √5 is irrational number. √5 is irrational number. Therefore, our supposition is wrong. Therefore, our supposition is wrong. Thus, 7√5 is irrational number. Take down, please. देखिए बच्चों, क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट देखेंगे। ठीक, लेट 6 प्लस √2 इज रैशनल नंबर। तो 6 प्लस √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q और Q डज नॉट इक्वल टू 0, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। तो √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q माइनस का 6, तो √2 इज इक्वल टू P अपॉन 1 मान के इसका एलसीएम लेंगे 6Q अपॉन Q। तो √2 इज इक्वल टू P क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर माइनस 6 इंटू इंटीजर अपॉन Q क्या है, ये भी एक इंटीजर है। अब देखो इसमें को सॉल्व करेंगे, इंटीजर में इंटीजर से माइनस करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई अनदर इंटीजर, और उसी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, और वो क्या कहलाएगा, वो रैशनल होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, √2 इज रैशनल। ठीक है ना, जो कि गलत बात है। ठीक, अब क्या हुआ, बट इट इज contradiction
Dixon, the fact is that under root 2 is irrational. ठीक, therefore our supposition is wrong. Thus 6 plus root 2 is irrational number. ठीक, तो इसको आप नोट करेंगे और ये एक्सरसाइज आपकी जो है फिनिश हो चुकी है। ठीक, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, और मैंने जैसे वायदा किया था कि 5 क्वेश्चंस में दूंगा हर एक्सरसाइज के बाद, तो वो क्वेश्चन इसके बाद जो है आप प्लीज को नोट डाउन करें, उसके बाद आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, है ना, अच्छी तो लगेगी ही अगर आप अच्छे से देखेंगे तो, ठीक है ना, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, प्लीज नोट डाउन। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं हर एक्सरसाइज के एंड में आपको 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दूंगा, तो आप जो है वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक, तो ये मैंने 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, इनको अच्छे से करें और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन में लिखें और प्लीज नोट डाउन दीज क्वेश्चंस।